हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों, जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें आपको किसी भी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि एक बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ किए उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम उसी टेक्निक की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सीख लें तो हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इनिशियली सपोज n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिव थे। एक्टिव का मतलब आप समझते हैं कि वो रेडियो एक्टिव है, वो किसी भी टाइम पर डिके हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इनिशियली कितने एक्टिव थे? n0। ठीक है, इनिशियल का मतलब किसी भी टाइम को आप इनिशियल ले सकते हो। तो n0 नंबर सपोज किसी टाइम पर एक्टिव थे। अब जरा ध्यान से समझना। और बच्चों एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम यहां पर कोई टाइम t, ठीक है, t एक टाइम इंटरवल है, तो बच्चों यहां पर देखा गया t टाइम के बाद अब कितने एक्टिव बचे हैं, तो n0/x इतने एक्टिव रह गए। ठीक है, मतलब आपको पता है ना, एक्टिव नंबर लगातार डिक्रीज करते जाएंगे। तो पहले कितने एक्टिव थे? n0, और अब कितने एक्टिव बचे हैं? 1/x इंटू n0। अब ये हो सकता है हाफ रह जाए, हो सकता है 1/3 रह जाए, 1/4 रह जाए, या 3/4 रह जाए, कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? आप बोलोगे 1/x इंटू n0, मतलब n0 का 1/x टाइम्स। ठीक है, मतलब इतने टाइम्स एक्टिव बचा है बस। अब जरा एक बात समझना बच्चों, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन में गिवन होती है, अभी बताएंगे कैसे। अब देखो करना क्या है। अब बच्चों सपोज आपको बोला जाए कि जब ये n0 एक्टिव थे, ठीक है, और यहां से जो टाइम हम ले रहे हैं वो देखो कितना ले रहे हैं। पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है? t टाइम बाद इतने एक्टिव बचते हैं। और आपको बोला जाए बताओ अच्छा n इंटू टी टाइम बाद कितने एक्टिव बचेंगे। मतलब हमने क्या किया, t में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि t टाइम बाद इतने एक्टिव बच रहे हैं, तो बताओ n इंटू टी टाइम बाद कितने एक्टिव बचेंगे। तो सीधा सा बच्चों एक काम करना है आपको, 1/x, और यहां पर टाइम में जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो बच्चों इधर पावर में ले जाइए। क्या करिए, जो टाइम में इधर आपने मल्टीप्लाई किया वो इधर पावर में ले जाइए। ठीक है, बस इतना करना है, इतने एक्टिव बचेंगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप समझ लो। बच्चों आप ऐसा देखो, जैसे इनिशियली कितने एक्टिव थे? n0। हमने बोला t टाइम के बाद कितने एक्टिव बचेंगे, तो 1/x टाइम्स ऑफ n0। सोचो अगर मैं फिर से एक और t टाइम ले लूं तो क्या होगा? अगर मैं फिर से इतना ही इंटरवल ले लूं तो क्या होगा? फिर से 1/x हो जाएगा, यानी कि फिर से 1/x हो गया, तो इसका 1/x हुआ ना। तो देखो ये तो पहले से ही लिखा है, और बच्चों उसका फिर से 1/x हो गया, मतलब कितना हो गया? 1/x पावर 2 इंटू n0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार t अगर हमने लिया तो वो पावर में चला गया। तो इसी तरह बच्चों अगर 3 बार t लेते तो 1/x पावर 3 हो जाता। तो अगर मैं n बार t ले रहा हूं तो 1/x पावर n हो जाएगा। ये छोटी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना फॉर्मूले के। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसको देखो। यहां पर बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसकी बच्चों हाफ लाइफ देखो दे रखी है। अब हाफ लाइफ का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, कितनी है बच्चों? 800 ईयर्स। इसका मतलब समझते क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इनिशियली n0 एक्टिव थे तो हाफ लाइफ यानी 800 ईयर्स बाद केवल 1/2 एक्टिव रह जाएगा। यही तो मतलब हुआ ना। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये बताइए 6400 ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन एक्टिव रहेगा। ठीक है, कितना फ्रैक्शन एक्टिव रहेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं रिमेन एक्टिव। ठीक है, तो बच्चों कितना फ्रैक्शन एक्टिव रहेगा, बहुत आसान है। हमसे क्या पूछा जा रहा, देखो हमसे पूछा जा रहा बताओ 6400 ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन एक्टिव रहेगा, मतलब ये पूछा है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। क्या मैंने बोला, अगर t टाइम के बाद 1/x फ्रैक्शन एक्टिव रहता है, t टाइम के बाद 1/x फ्रैक्शन एक्टिव रहता है, तो n इंटू टी टाइम के बाद
जो इधर मल्टीप्लाई करोगे वो उधर पावर में चला जाएगा। मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जरा सोचो 800 ईयर्स, इसको आप ऐसे देखो, 800 ईयर्स के बाद हाफ फ्रैक्शन एक्टिव रहता है, तो 6400 ईयर्स के बाद कितना एक्टिव रहेगा? तो बच्चों 6400 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 800, ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 इंटू 800। तो बच्चों यहां पर देखो कितनी बार 800 आया, कितनी बार t आया, n बार t आया। तो 800 के बाद 1/2, तो 8 इंटू 800 के बाद, तो जो इधर बच्चों आपने मल्टीप्लाई किया है वो उधर पावर में चला जाएगा, यानी 1/2 पावर 8, तो कितना हो गया 1/256। ठीक है, ये बच्चों आंसर हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, क्या करना है, जो टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उधर पावर में चला जाएगा, बस इतना आपको इसमें यूज करना था।